Hello बच्चों, let us start with the given question. The question says electrophoresis is used to option A separate fragments of DNA, option B clone genes, option C cut DNA into fragments and option D match a gene with its function. तो क्वेश्चन हमें कह रहा है कि इलेक्ट्रोफोरेस का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं. तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है. So let us write the key concept involved in this question, and that is having the knowledge of gel इलेक्ट्रोफोरेसिस. देखिए, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हमें इस नाम से क्या पता चल रहा है. जेल से हमें पता चलता है कि किसी जेल का इस्तेमाल होगा. इलेक्ट्रो से मतलब पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस्तेमाल हुई होगी. और फोरेसिस का जनरल मतलब होता है मोशन. इसका मतलब जेल, इलेक्ट्रिक फील्ड और किसी मोशन की यहाँ पे बात हो रही है. तो एग्जैक्टली ये टेक्निक है क्या? ये एक टेक्निक है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं डीएनए के फ्रैगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए. जो डीएनए के फ्रैगमेंट्स हमने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यानी मॉलिक्यूलर सिजर से कट किए हैं, तो उनको सेपरेट करने का एक मेथड है, दैट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. सो लेट अस राइट that it is a technique to separate DNA fragments cut by restriction एंडोन्यूक्लियस. देखिए, हमें पता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस या मॉलिक्यूलर सिजर्स डीएनए के फ्रैगमेंट्स बनाता है, यानी डीएनए को क्लीव कर देता है छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स के अंदर, विच आर दिस. और अब इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम एग्जैक्टली करते क्या है. देखिए, हमारे पास एक प्लेट होती है समथिंग लाइक दिस. एंड इस प्लेट पे हमारे इस साइड प्रेजेंट होते हैं कुछ वेल्स, और ये हमारा ऐड करता है ये वाला रीजन एज कैथोड. तो दिस इज माय कैथोड. एंड इसका ऑपोजिट वाला रीजन या दूसरी साइड हमारे ऐड करती है एनोड की तरह. कैथोड हमारा नेगेटिव होता है एंड एनोड हमारा पॉजिटिव होता है. ना हम क्या करते हैं, हम इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड के अंदर इस प्लेट के अंदर एक जेल डालते हैं, एंड वो जेल होता है हमारा एगरोस जेल. तो हमने क्या लिया है, एक जेल लिया है. इस जेल का नाम है हमारा एगरोस जेल. और ये क्या है एगरोस जेल? ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है सीवीड से अंदर. इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड्स, यानी सीवीड से हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं. और ये क्या होता है, एक नेचुरल पॉलीमर. नाउ हम इस जेल का इस्तेमाल क्यों करते हैं. देखिए, ये जेल हमारा ऐड करता है एज अ मीडियम और मैट्रिक्स, यानी एक मीडियम की तरह ऐड करता है जिसके अंदर हम डीएनए फ्रैगमेंट्स को डाल देते हैं. सो वी कैन राइट दैट दिस एक्ट एज अ मीडियम और अ मैट्रिक्स. नाउ देखिए, अब हम क्या करते हैं. हमने यहाँ पर इस प्लेट के अंदर हमारे डीएनए के फ्रैगमेंट्स को डाल दिया. अब हम क्या करेंगे, हम अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को. तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम अप्लाई करते हैं और डीएनए फ्रैगमेंट्स को देखते हैं. कैसे? देखिए, हमें पता है कि जो डीएनए फ्रैगमेंट्स होते हैं ये नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं. और हमें ये भी पता है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं और अनलाइक अट्रैक्ट. तो नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए फ्रैगमेंट्स अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज्ड एनोड. तो क्या होता है कि जो सबसे बड़ा डीएनए फ्रैगमेंट होता है और सबसे छोटा डीएनए फ्रैगमेंट होता है वो कैसे सेपरेट होते हैं, लेट अस सी. देखिए, मान लीजिए ये हमारा सबसे बड़ा डीएनए का फ्रैगमेंट था, एंड ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, एंड ये सबसे छोटा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर जो सबसे छोटा फ्रैगमेंट होता है वो टुवर्ड्स एनोड होता है और सबसे बड़ा फ्रैगमेंट टुवर्ड्स कैथोड होता है. यानी सबसे छोटा फ्रैगमेंट एनोड की तरफ जाएगा, यानी सबसे छोटा फ्रैगमेंट सबसे फास्ट ट्रैवल करेगा थ्रू द मीडियम, और सबसे बड़ा फ्रैगमेंट कैथोड की तरफ रहेगा, यानी वो स्लो ट्रैवल करेगा. तो इस तरीके से हम डीएनए फ्रैगमेंट्स को सेपरेट कर पा रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज. और यही काम है हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का. तो डीएनए फ्रैगमेंट्स एक तरीके से रिजॉल्व हो जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज, एंड दिस इज कॉल्ड एज सीविंग इफेक्ट. सीविंग का क्या मतलब होता है, छनना. यानी हम डीएनए फ्रैगमेंट्स को एक तरीके से छान सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज. सो दिस इज नोन एज द सीविंग इफेक्ट. सो लेट अस राइट दैट डीएनए फ्रैगमेंट्स resolve
अकॉर्डिंग टू देयर साइज, एंड इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? एज सीविंग इफेक्ट। अब हमने डीएनए फ्रैगमेंट्स को सीव कर लिया है, उसके बाद हम निकालते हैं इन डीएनए के फ्रैगमेंट्स को इस जेल के अंदर से, एंड इस प्रोसेस का नाम होता है इल्यूशन। तो इल्यूशन क्या होता है? इट इज़ द सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स फ्रॉम द जेल। सो डीएनए फ्रैगमेंट्स को सेपरेट करना फ्रॉम जेल। ऑल्सो वन मोर थिंग, जो हमारा डीएनए फ्रैगमेंट होता है वो हमें नेक्ड विजिबल नहीं होता, यानी हमें विजिबल लाइट में वो नहीं दिखता। हमें उसको पहले स्टेन करना पड़ता है एंड देन हम उसको यूवी लाइट के अंदर देखते हैं, तब वो हमें दिख पाता है। तो हम उसको स्टेन करते हैं एक डाई से, विच इज़ इथीडियम ब्रोमाइड। तो इथीडियम ब्रोमाइड से हम स्टेन करते हैं एंड उसको देन हम देखते हैं यूवी लाइट के अंदर। ये करने के बाद हमें डीएनए फ्रैगमेंट्स विजिबल होते हैं हमारे इस प्रोसेस में। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस को हम क्या कर रहे हैं? हम सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं डीएनए के फ्रैगमेंट्स को अकॉर्डिंग टू देयर साइज, विच इज़ सीविंग इफेक्ट। हम सेपरेट करते हैं, देन इल्यूशन कहते हैं हम उसको, और हम उसको कैसे देखते हैं? इथीडियम ब्रोमाइड से डाई कर अंडर यूवी लाइट। सो लेट अस स्टार्ट रीडिंग द ऑप्शंस। ऑप्शन ए कहता है सेपरेट फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए, इलेक्ट्रोफोरेसिस हमने यही किया, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन बी कहता है क्लोन करना जीन्स को। जीन की क्लोनिंग क्या होती है? जीन की कॉपीज़ बनाना। जीन क्लोनिंग तो हमने नहीं करी, तो ऑप्शन बी इज रॉन्ग। ऑप्शन सी कहता है कट डीएनए इनटू फ्रैगमेंट्स। अब डीएनए को फ्रैगमेंट्स में कट कौन करता है? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस का इस्तेमाल आरी में किया है, यानी आरी का इस्तेमाल हमने किया है इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक में, लेकिन इलेक्ट्रोफोरेसिस का काम नहीं है डीएनए के फ्रैगमेंट्स को कट करना। सो ऑप्शन सी इज रॉन्ग। ऑप्शन डी कहता है मैच अ जीन विद इस फंक्शन। अब एक जीन को उसके फंक्शन से इलेक्ट्रोफोरेसिस मैच नहीं करता, सो ऑप्शन डी इज अगेन रॉन्ग। सो ऑप्शन ए विच सेज सेपरेट फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए इज द रिक्वायर्ड आंसर टू द अबव क्वेश्चन। होप अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल, ऑल द बेस्ट।